अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में कुछ ऐसे राज बताए हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। और मुसलमानों को बिल्लियों को पालना क्यों सुन्नत बताया है, चलो जानते हैं इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बिल्लियों के बारे में जानेंगे और मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्लियों से प्यार करने लगोगे या फिर अपने घर में बिल्लियों को लेकर आ जाओगे। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में ऐसी बातें जानते थे जिन्हें आप भी जानकर हैरान रह जाओगे। आपने कभी देखा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है और ये बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद होती हैं। और बिल्लियों के बारे में एक ऐसा राज भी छुपा हुआ है जिसे आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे। और अल्लाह पाक ने बिल्लियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद ही क्यों पैदा किया? क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों में एक ऐसी ख़ास ताकत होती है और ख़ासकर वो बातें जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। और अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातें कितनी सच्ची और प्यारी होती हैं, ये किसी से भी नहीं छुपा है। और साइंस भी इन बातों के बिना पर ही बिल्लियों में नई और इन हैरत अंगेज खुसूसियात का पता लगा पाए हैं। और जो बातें आपके और हमारे सामने आज आ रही हैं वो आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। और उन्हीं बातों को आज साइंस ने भी मान लिया है और साबित कर दिया है कि इस्लाम के मुताबिक अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद ही दो जानवरों को तुरंत ही पैदा कर दिया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। और बिल्लियों में बहुत ही हैरत कर देने वाली बातें हैं जिससे इंसान भी इससे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता। साइंस के मुताबिक घरों में बिल्लियाँ पालने के बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं। जैसे बिल्लियों को इंसानियत लम्स बहुत पसंद होते हैं, जैसे बिल्लियों को अपने ऊपर हाथ फिरवाना बहुत पसंद होता है और बहुत सुकून से वो इस चीज़ को फील करती हैं। और जानकारों के मुताबिक बिल्लियों के लम्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन का इलाज रखा हुआ है और इसके बालों में ख़ास तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी डिप्रेशन को दूर करने में बहुत फ़ायदा देते हैं। और बिल्लियों में सबसे ख़ास बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। और कई तारीखी किताबों में बिल्लियों का जिक्र आया है जिसका नाम मोइज़्ज़ा था। और मोइज़्ज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ख़ास बिल्ली का नाम था। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ कहीं सफ़र पर जा रहे थे। अचानक से उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो हामिला थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने काफ़िले का रुख दूसरी तरफ कर दिया ताकि इस बिल्ली को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और एक हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म करना, उनको कत्ल करने से साफ मना फरमाया है। एक बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहीं पर जा रहे थे तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि गर्मी की वजह से एक बिल्ली दीवार से लगी हुई है। तो उन्होंने उस बिल्ली को गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। फिर उन्होंने ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताई कि उन्होंने ऐसा किया है। तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत को इसी वजह से जहन्नुम से बचा लिया गया कि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ क्योंकि उसने बिल्ली को कैद करके रखा हुआ था और वो बिल्ली वहीं पर मर गई और वो आदमी फिर जहन्नुम में गया जब उसने उस बिल्ली को कैद में रखा था, क्योंकि ना तो वो उसको खाना देता था, ना पानी देता था और ना ही उसको आज़ाद करता था। इससे वो खुद कुछ खा पी कर गुजारा कर लेती, लेकिन उस आदमी ने उसको तड़पा कर मार दिया, इसलिए वो जहन्नुम में गया। एक रिवायत में आता है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खाना भेजा तो उस वक्त वो नमाज पढ़ रही थी। तो उस औरत ने खाना वहीं पर रख दिया तो वहाँ पर एक बिल्ली आ गई और उस बिल्ली ने खाने में मुंह डालकर खाना खा लिया। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस जगह से खाना खाया जहाँ से उस बिल्ली ने खाया था, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिल्ली पलीत और नजीस नहीं है बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी में
वजू करते हुए देखा है। और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान से साफ सुथरा होता है, और आपने देखा होगा कि बिल्ली खुद को साफ सुथरा रखती है और ये खुद को गीले पानी से साफ करती है। यही वजह है कि इसमें बीमारियां बहुत कम होती है और इस्लाम ने बिल्ली को बहुत ही अहमियत बयान की हुई। इनफैक्ट पुराने दौर में भी मिस्र में बिल्लियों को बहुत ही अहमियत हुआ करती थी, यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को कत्ल कर देना या उसको तकलीफ देना एक इंसान के कत्ल कर देने से भी बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि मिस्र के लोगों का मानना था कि बिल्लियां एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह है कि उस दौर में अगर कोई बिल्लियां मर जाती तो फिरौनों की तरह उस बिल्लियों को हूद किया जाता था, यानी उस बिल्ली की मम्मी बनाकर रख दी जाती थी। और इस्लाम में तमाम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर जोर दिया गया है, पर बिल्ली की अहमियत इस वजह से सबसे ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह पाक ने एक खास ताकत रखी है। और एक रिवायत में ये भी आता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बार पूरे बदन में शदीद दर्द और तकलीफ हो रही और वो सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, और वो तकलीफ इतनी थी कि आपको नमाज पढ़ने में भी बहुत ही दुश्वारी हो रही थी। और यहाँ तक कि फिर आपने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई। जब कुछ जानवर उस बिल्ली को मारने की तलाश में थे तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और फिर कुछ ही दिनों में उनके जिस्म का दर्द चला गया। फिर एक दिन उस बिल्ली के बच्चे की माँ उसे ढूंढते ढूंढते आई और वो उसे अपने साथ ले गई। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद आपको कभी भी दर्द नहीं हुआ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि बकर, तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए अल्लाह पाक ने एक बिल्ली का बच्चा भेजा और जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। और जिन लोगों ने अपने घरों में बिल्लियां पालते हैं कि बिल्लियां कभी कभी नींद में एक अजीब तरह की आवाज़ निकालती हैं और जानकारों के मुताबिक इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 तक होती है और इंसानी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आज के टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में लोगों को बिल्ली में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म ही नहीं है, पर पुराने ज़माने के लोगों को इस खुसूसियात के बारे में सब कुछ पता था और इसी की वजह से वो बिल्लियों को अपने आसपास ही रखते थे। फ्रांस में एक रिसर्च के मुताबिक हमें पता चला है कि बिल्लियों की आवाज़ें जिस्म में थकावट, सुस्ती को दूर करती हैं और ये भी बताया है कि बिल्लियों के करीब होने से जिस्म में इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत कम होता है और बिल्ली की इन्हीं फ्रीक्वेंसी की वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। और बिल्ली एक पालतू जानवर है जैसा कि हमारे हदीस ने भी बताया है, और बिल्लियों के आसपास होने से इंसान के जिस्म में कोई जख्म होता है तो वो भी जल्दी ठीक हो जाता है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पलीत नहीं है, ये नजीस नहीं है, बल्कि ये तो बरकत का ज़रिया है। और अगर बिल्ली आपके घर में है और आप बिल्लियों को पालते हैं और वो आपका घर का कोई भी काम बिगाड़ देती है तो उसको मारने की इजाज़त आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया, कभी भी बिल्लियों पर सख्ती नहीं की। इसलिए बिल्लियों को कभी भी मारना नहीं चाहिए, चाहे बिल्ली कितनी भी खूंखार और काटने वाली क्यों ना हो। उस बिल्ली को मारने की इजाज़त नहीं है, बल्कि उस बिल्ली को कहीं दूर छोड़कर आ जाओ, जिससे वो बिल्ली अपना कहीं नया घर तलाश कर ले। बिल्लियों को मारने की, कत्ल करने की या फिर सताने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। बिल्ली तो वो जानवर है, अगर इससे हम प्यार करें तो बदले में हमसे प्यार करती है। ये थी बिल्लियों के बारे में कुछ खास नॉलेज। अब आप मुझे बताओ कि आपके घर में बिल्ली है या नहीं है, या फिर आप बिल्लियों से कितने वफादार हैं, बिल्लियों से आप कितना प्यार करते हैं। सच कहूँ तो मुझे तो बिल्लियाँ बहुत पसंद है, आई लव कैट। और वीडियो पसंद आने पर क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।